रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के मालवीय नगर कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर मानवता अभियान और हिंदी अकादमी की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं देश नहीं विदेश के जाने माने कवि प्रवीण शुक्ल जी। प्रवीण जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हिंदी अकादमी को, और यह खुशी की बात है कि सचिव महोदय खुद यहाँ कार्यक्रम के प्रारंभ से लेके अंत तक उपस्थित हैं। और बधाई दूंगा सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन को, जिन्होंने मालवीय नगर के दो बड़े कवियों को, सत्यपाल नांगिया जी को, ओम प्रकाश आदित्य जी को याद किया। तो मेरे लिए तो यह कवि सम्मेलन इसलिए तीर्थ जैसा हो गया। मैंने 1988 में आदित्य जी को मेरे पिताजी ने बुलाया था, और आलोक भाई साक्षी होंगे, और मैं संजय जी, उस कार्यक्रम में बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, और बारिश की वजह से वो कार्यक्रम एक मंदिर में शिफ्ट करना पड़ा रात के 12 बजे। मैंने आदित्य जी की कविताओं को बैठकर सुना, और फिर ऐसा उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि मैंने उनकी शैली में लगभग 70-80 छंद लिख दिए थे। तो मेरे गुरु, मेरे जैसे कवि जिनसे मैंने जीवन में बहुत सीखा, और लगभग 25 वर्ष उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। एक बार तो बिहार में मुझे याद है कि दैनिक जागरण की यात्रा में हम 16 दिन तक साथ थे। 16 दिन 16 कवि सम्मेलन और आदित्य जी का साथ था। तो उन जैसा व्यक्ति, उन जैसा जीवट, उन जैसी जिंदा दिली, उन जैसा विट, उन जैसा शब्द सामर्थ्य बहुत कम लोगों में है। मुझे खुशी और गर्व है कि मुझे उनका शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त है, और मालवीय नगर में इस तरह की महफिल सस्ती रहें और हम अपने बड़ों को याद करते रहें। बहुत खूब। आपने अभी ओम प्रकाश आदित्य जी की कुछ कविताएं सुना के उनकी याद को पुनः ताज़ा कर दिया। हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को 2 लाइन उस कोई भी कविता। मैं आदित्य जी के लिए सिर्फ 2 पंक्तियों में ये कहना चाहूँगा कि उनकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। वो रचनाकार जिन्होंने अपनी कविता से और ये सिद्ध किया। देखिए, वो 25 साल तक तो मैंने सुना, केवल कविता सुनाते थे। उनसे पहले के कवि कुछ भी सुना कर जाएं, कैसा भी सुना कर जाएं, वो छंदों से शुरुआत करते थे और कविता से समापन करते थे। तो ये अनुकरणीय भी है, और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत खूब। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश आदित्य जी के सुपुत्र आलोक आदित्य जी। आलोक जी, आज आपने प्रवीण शुक्ल जी को ओम प्रकाश आदित्य जी की कुछ कविताएं, हमें तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच ओम प्रकाश आदित्य ही सुना रहे हैं। बिल्कुल फ़र्क नहीं था इनकी आवाज़ में, इनके लहजे में भी। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगता है। और प्रवीण भाई को जब भी हम सुनते हैं तो सच्चाई ये है कि पिताजी याद आते हैं हमें। इनका शैली, और सिर्फ इनके कविता सुनाने से नहीं, पिताजी का जो प्यार था, क्योंकि हमने तो पिछले 20-25 साल से देखा है, प्रवीण भाई घर आते थे और जो परिवार की तरह, मतलब हम इनको अपने बड़े भाई की तरह, और वो भी अपने बड़े बेटे की तरह इनको मानते थे। और वो अक्सर बोलते थे हमें, मतलब जैसे ये घर पे हम अक्सर बैठते, रात को बैठते थे पिताजी के साथ गपशप मार, तो कुछ ऐसे कवि होते थे जिनके बारे में वो डिस्कस होता था या बातें होती थी। उनमें प्रवीण भाई के दिए जब उभर रहे थे, छोटे बस स्टार्टिंग थी इनकी, तो इनके बारे में विशेष हो, कहते ये लड़का कुछ पहुंचेगा, ये लड़का ये कहीं कुछ करेगा, ये इसके अंदर जो छंद और इसमें जो कविता की समझ है ना, वो मतलब इस चीज़ से, क्योंकि वो खुद अपने आप में छंद और उसके इतने बड़े विद्वान थे, तो उसकी वजह से सबसे बड़ी उनको कविताएं, दुनिया चुटकुले सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप मंचों पे सब चीज़ें चलती हैं, हाथ से पहुंचाते हैं लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन एक जो कविता या छंद का जो वो तो विद्वान थे, लेकिन जो लोग अच्छे निकल कर आते थे, उनको जो वो प्रेरणा देते, उनका साथ देते, उनको सपोर्ट करते थे, वो हम अक्सर उनको देखते थे कि वो इतने खुश होते थे कि ये हैं जो आगे इस साहित्य को, हिंदी को और इसको आगे पहुंचाएंगे। तो ये प्रवीण भाई और ऐसे ही युवा कवि योगी जोन्स हैं, ये शुरू में मालवीय नगर में ही आके शुरू में आए थे, और मतलब ये समझिए वो जो हमारी बेसमेंट है, तो मतलब ये सुबह आ जाते, शाम को आते, वो बाकायदा वो सुनील जोगी उनका मतलब अच्छा पिताजी का विशेष था, वो थोड़ा
उनको पैर बहुत दबाए जाते थे, हम हो या कोई है तो वो पहला काम उनका ये सब, ये जितने हैं सब इन्होंने सबने ये किया। ट्रेन में जा रहे तो उनका काम ये था कि पैर दबाओ भैया हमारा। तो वो योगी बैठते थे, वो आते पहले योगी पैर छूने और फिर वो बैठे, तो फिर वो अपनी कविताएं बताना, फिर उनको उनकी कविताओं में कहीं कुछ चेंज कर सकते, अच्छा कर सकते थे, वो करते थे। तो ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। आज मेरे भाई ये लोग सब बहुत आगे बढ़े हुए हैं, इनका मान सम्मान पूरी दुनिया में है, तो शायद इन ये काबिल हैं इसलिए हैं, और उनका आशीर्वाद जरूर है उन पे। बिल्कुल उनका आशीर्वाद साथी। संजय जी, हिंदी अकादमी के सचिव। हिंदी अकादमी के सचिव संजय जी, क्या संदेश? सबसे पहले मैं अपने सारे बुजुर्गवार को नमन करता हूं और ख़ास तौर से गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस शानदार कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। और मैं अपने संस्मरण के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि मैंने जब से होश संभाला कवि सम्मेलन सुनने का 85 से 90 के बीच में, जब मुझे थोड़ी समझ आई कि कविता क्या होती है और कवि सम्मेलन क्या होता है, तो मैंने 4-5 दिग्गजों को सुनने का, मतलब जिससे मेरे को शौक़ था, उसमें ओम प्रकाश आदित्य जी और गोपाल दास नीरज जी, शैल चतुर्वेदी उस समय के साथ साथ में थे, सुरेंद्र शर्मा जी। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस हॉल के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश आदित्य जी की जो स्मृति है प्रवीण भाई ने एकदम याद कर दी, और इसके लिए मैं प्रवीण भाई का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। कैमरामैन राजेश टंडन के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद। ऐसा बोलते थे पक्षियों के प्रेम की भाषा, आई लव माई लव, ची 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 चू 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 चू, चुम्मा चुम्मी चहचहाते हैं ये चीड़े चिड़िया। और अगली पंक्ति फिर तालियां उठें आपकी सुनने के बाद कि आई लव माई लव, ची 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 चू 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 चू, चुम्मा चुम्मी चहचहाते हैं ये चीड़े चिड़िया। तुम साल में मनाते वैलेंटाइन डे मनाते हैं ये चीड़े चिड़िया, वैलेंटाइन डे मनाते हैं ये चीड़े चिड़िया, वैलेंटाइन डे मनाते हैं ये चीड़े। एक छंद और सुनाता हूँ। मेरे दोस्त बडोला जी बैठे हैं सामने, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और एक छंद बहुत मंच का ध्यान चाहूँगा। आदित्य जी की पहचान का छंद है, गांधी जी कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई। कंचन कहते हैं सोने को, और आदित्य जी ने कहा कि एक ऐसी सुंदरी जो सोने जैसी है वो बाजार में घूमने गई। ये मान लो कि मालवीय नगर की सेंट्रल मार्केट में आ गई। सेंट्रल मार्केट है नहीं, तो देखिए उस पर अशोक जी कौन कैसे देख रहा है उसको। कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई, उसे देख खुद मार्केट घूम रही। मार्केट घूम रही है। दिनेश बाबू आनंद लेना, ऐसे थे हमारे बड़े कवि। ओ कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई, उसे देख खुद मार्केट घूम रही है। कवियों ने कहा स्वर्णिम उषा सुंदरी है, किरणों का पहने किरीट घूम रही। किरीट मतलब मुकुट। तो कवि की भाषा में कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्णिम उषा सुंदरी है, सूरज निकला है और जैसे सुबह सुबह सूरज की किरणें बिखरने से चारों तरफ लालिमा फैल जाती है। तो कवियों को ऐसा लगा कि ये लड़की नहीं है, ये सोने का मुकुट पहन के घूम रही है। आनंद आए तो मुझे अब तक की सर्वाधिक तालियां चाहिए। कमाल का छंद है। कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई, उसे देख खुद मार्केट घूम रही है। कवियों ने कहा स्वर्णिम उषा सुंदरी है, किरणों का पहने किरीट घूम रही है। स्वर्णकार बोले लो सुमेरु तो पिघल गया। खान साहब, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है सुमेरु। सुमेरु का मतलब होता है सोने का पर्वत। तो जो सुनार थे, ज्वेलर्स, उन्होंने उस सुंदरी को देखा तो उन्होंने क्या कहा? वो स्वर्णकार बोले लो सुमेरु तो पिघल गया, उछट उसी की कोई छींट घूम रही। और अगली पंक्ति जरा मुझे एक बार
भरपूर पीछे तक आपकी मोहब्बत मिल। स्वर्णकार बोले लो रू तो पिघल गया, उछल उसी की कोई छींट घूम रही है, तस्कर लगा के घाट आपस में बात करें, 60 किलो सोने की ये ईंट घूम रही है।